अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिम और मैं आपका टीचर एंड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक है, मेनली हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि प्रैक्टिकल पोर्शन बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम मेनली टेक्निकल टर्म्स वगैरह को डिस्कस करते हैं प्लांट्स की, जो अक्सर पूछ लिया जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। मेनली बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इंपॉर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर की स्टडी में आपके बहुत काम आएगी ये। आज लास्ट लेक्चर में तो मेनली हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह देखी थी। अगर किसी बच्चे ने वो टर्मिनोलॉजीज वगैरह नहीं सुनी तो वो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल वो टर्मिनोलॉजीज वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करे इस लेक्चर से, और उसके बाद ये लेक्चर लें। ठीक है, तो हम इसमें हमारे पास मेनली 5 प्लांट्स हैं। एक रोजा इंडिका जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा सोलेनम नाइग्रम जिसको मुकाओ का नाम भी बोला जाता है। ठीक है, कैसिया फिस्टुला की पिक्चर भी दिखाई थी। अमलताज का पौधा है। ठीक है, तो अब हमारे पास इनकी जो मेनली आप कह लें कि कैटेगरी है, इन्फ्लोरेसेंस फैमिली। ठीक है, ये आपने डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि 4 टर्म्स दी होंगी। इन्फ्लोरेसेंस पूछ लिया, फ्लावर, कैलक्स और क्रोला के। रोजा इंडिका के आप ये 4 टर्म्स को एक्सप्लेन करें। तो मेनली आपने जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, हाइडिंग के साथ ये आपने एक्सप्लेन करना है कि रोजा इंडिका के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सोल्टरी और टर्मिनल और लेटरल ब्रांचेस है। फ्लावर ये ब्रैक्टेट, पेडिसिलेट, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक ये है। कैलेक्स इस तरह है, क्रोला ये है। ठीक है, तो इस तरह एक्सप्लेन करना, और बाकी आपने दूसरे प्लांट भी इसी तरह बताने हैं। तो अब हमारे पास फैमिली बेसिकली रोजेसी है। इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास सोल्टरी एंड टर्मिनल। मेनली हमारे पास अगर याद हो आपको तो हमारे पास ये मेन एक्सिस और मेन एक्सिस के लास्ट में टर्मिनल्स पार्ट में, तो हमारे पास ये इन्फ्लोरेसेंस का पोर्शन है कि इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल पोर्शन पे फ्लावरिंग होती है। उसके बाद हमारे पास फ्लावर्स की बात करें तो ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट का मतलब कि हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि कुछ फ्लावर्स के अंदर ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ब्रैक्टिएट का नाम देते हैं अगर मौजूद हो तो। लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब जिस पर मेन स्टॉक पर बेसिकली अटैच होता है वो पेडिसिलेट है। कंप्लीट इसमें चारों वॉरल्स मौजूद होती हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, कि आप कह रहे हैं कि आप इसको किसी भी पॉइंट से कट करें तो हमारे पास इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट के ये आप कह लेंगे बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेरिगाइनस। पेरिगाइनस का आपको कॉन्सेप्ट लास्ट टर्मिनोलॉजी में समझाया था कि मेनली हमारे पास ये होती है, और मेनली इसके सेंटर से हमारे पास पेटल्स, अंड्रोशियम्स और सेपल्स वगैरह निकल रहे होते हैं। कलर सेंट्रिड होता है। उसके अलावा कैलेक्स क्या है कि हमारे पास कैलेक्स में मेनली सेपल्स आ जाएंगे। सेपल्स की कंसंट्रेशन क्या है, 5 है, पूछ लिया जाता है। गैमोसेपल्स, कि आप कह रहे हैं जो सेपल्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, फ्यूज होंगी। ठीक है, इसके अलावा इम्ब्रेक्टिएट, पिसिस्टेंट, हेरी, के हमारे पास जो सेपल्स होंगे उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ग्रीन इंफीरियर होंगे। ठीक है, इंफीरियर का मतलब बैकवर्ड, नीचे की साइड पर होंगे। उसके अलावा क्रोला, मेनली पेटल्स आपको पता है कि कलरफुल होती हैं। आप मल्टीपल ऑफ 5, वैसे तो पेटल्स गुलाब के फूल में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, लेकिन 5 के मल्टीपल्स में होती है। के पोलिस, फॉलिप्स, एप्टिलस एंड इम्ब्रेक्टिएट। ठीक है, रोजिशियस, लार्ज, कलर्ड, सेंटेड। ठीक है, इंफीरियर। के इंफीरियर का ये मतलब है कि ओवरी से हमारे पास आप कह लें कि सेंट मिडल से निकल रही होती है पेटल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म्स है। उसके अलावा एंड्रोशियम्स। एंड्रोशियम में मेनली स्टेमन पॉलीएंड्रस होता है कि फ्री स्टेमन्स होते हैं। इंफीरियर फिलामेंट्स, साइलेंडर्स, अनइक्वल, स्मॉल एंथर। ठीक है, आपने इसमें लाजमी बात नहीं है कि इतना डिटेल में जाना है कि जिस तरह डोर्सिफाइड है ये है, इसके बारे में आपको नहीं पता। मेनली जो एंड्रोशियम की आपको मेनली टर्मिनोलॉजीज वगैरह करवाई हैं, ठीक है, वो इन्हीं प्लांट्स के रिलेटेड है। तो वो आप अगर इतना डिटेल में ना भी जाएं, वही टर्मिनोलॉजीज लिख दें तो आपका आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे हमारे पास डोर्सिफाइड फिक्स। ठीक है, डेथियोकोस 2 सेल्ड होता है मेनली। हमारे पास ये मेनली फिलामेंट इस तरह होता है ना कि हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि सेपरेट होता है। इसमें पिक्चर लार टर्मिनोलॉजी इसमें की पिक्चर वगैरह इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गाइनेशियम है। गाइनेशियम में मेनली कार्पल्स, नम्रस, एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस का क्या मतलब है कि मेनली जो कार्पस है वो क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, ये हमारे पास आप कह लें कि एक कार्पल है। ठीक है, और अगर इस तरह के कार्पल्स हमारे पास आप, बल्कि एपो का मतलब होता है कि सेपरेट है।
सिन का मतलब होता है कि फ्यूज है, ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी। तो एपो मतलब होता है सिंगल के अलग अलग है, ठीक है, ये वाले। और ये फ्लोरल फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये फ्लोरल फार्मूला के लिए हमारे पास आपकी प्रैक्टिकल जो कॉपी है उसमें ये बताया गया होगा मेनली। जो ये हमारे पास सिंबल है, तो बेसिकली सेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है और मेल सेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। ये कह लें कि हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करना हो तो ये सिंबल है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये आप कह लें कि कैलेक्स है, फिर करोला है, ये एंड्रोशियम है, ये गाइनेशियम है, ठीक है। कैलेक्स की तादाद 5 है, करोला आप कह लें कि 5 और उसके मल्टीपल इन्फिनिटी बहुत हो सकते हैं, एंड्रोशियम भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये फ्लोरल फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेनली ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये जाइगोमॉर्फिक है। ये जाइगोमॉर्फिक क्या है कि आप सिंपल एक ही प्लेन प्लेन से उसे कट करेंगे तो वो इक्वल दो हाफ में डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये है कि हमारे पास ये सोलिनेसी फैमिली और ये स्कॉर्पॉइड का हमारे पास साइंस ताल्लुक रखता है, रेफ्यूडिया मेनली हमारे पास ये जो हमने स्पाइक लाइक वो स्कॉर्पॉइड, बेसिकली स्कॉर्पॉइड हमने कहा था कि जो बिच्छू की तरह होता है मेनली, जिसमें फ्लावर डाउनवर्ड अटैच थे, ठीक है, वो वाला प्लांट। ये ब्रैक्टिएट होता है, किसमें भी ब्रैक्टिएट एब्सेंट होता है, पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, टिनोमॉर्फिक, हर्मोफ्रोडाइट, हाइपोकाइनस, ठीक है। और हमारे पास अगर ये ना लिखना चाहे तो जरूरी नहीं है। इसके बाद सेपल्स की तादाद बतानी है, गेमोसेपलस, ठीक है। और हमारे पास कैंपेन्युलेट होते हैं, कैंपेन्युलेट मैंने आपको दिखाया था बेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हेरी होते हैं ग्रीन, इसमें भी गैमोपेटलस, नॉन सेंट्रिड। सेंट्रिड का मतलब होता है बेसिकली खुशबू, जिस तरह रोजा इंडिका सेंट्रिड है जिसमें खुशबू आती है, और आप कह लीजिए इंफीरियर होता है। इसके अलावा एंड्रोशियम में हमारे पास मेनली क्या है, पोलीएंड्रस है, ठीक है, कि अल्टरनेटिंग विद पेटल्स, फिलामेंट शॉर्ट है, एंथर बाइफिक्स्ड है। ये देखिए बाइफिक्स्ड मैंने आपको बताया था कि बाइफिक्स क्या होता है, मेनली ये फिलामेंट है, इसके सेंटर में ये अटैच होता है, ठीक है, कि फिक्स्ड होता है, तो इसको बाइफिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोलीएंड्रस, उसके अलावा हमारे पास फिलामेंट शोर्स होते हैं एंथर के साथ। तो ये मेरी चंद बातें आप लिखते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा ये बाइकार्पिलरी होता है। बाइकार्पिलरी का मतलब भी बताया था कि हमारे पास अगर ये ओवरी है, इसको अगर दो हाफ में डिवाइड कर दिया जाए, एक ये बाइकार्पिलरी होगा। बाइकार्पिलरी का मतलब मेनली हमारे पास एक ओवरी ये, एक ये ओवरी, दो ओवरी है जिनको हम अलग अलग क्या बोलेंगे, बाइकार्पिलरी। स्पीरियर होती है, स्पीरियर का भी लास्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजी समझाइए। सिन कार्पस, इनका क्या मतलब है कि फ्यूज होती है, क्या होती है हमारे पास, ये नीचे वाली फ्यूज होते हैं इस तरह, ठीक है, ऊपर से सेपरेट होते हैं लेकिन नीचे से क्या होते हैं, फ्यूज होती है। ओवरी सुपीरियर होती है, बायलोकुलर, लोकुलर का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और हमारे पास नीच लोकुलस, और जो ये प्रेजेंटेशन है, ठीक, हमारे पास प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है इधर एक्साइल। तो हमारे पास ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप कह लें कि जो ओव्यूल है, अब ओवरी के अंदर किस तरह मौजूद है, ये ओवरी की वॉल के साथ अटैच है, ठीक है, इसको बेसिकली प्राइटल बोलते हैं। अगर एक्सिस मेन में एक्सिस के साथ अटैच है तो उसको बोलते हैं एक्साइल, ठीक है। मेन में हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है उसके साथ अगर हमारे पास ओव्यूल मौजूद है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइल। और ये हमारे पास मेनली एक्टिनोमॉर्फिक है, ये मेल सिर्फ इसमें मौजूद है, कैलेक्स 5 होते हैं, जो क्रोला है वो 5 होते हैं, और ये आप कह लें कि फ्यूज फॉर्म में होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। ये एंडोशियम 5 होते हैं, गायनेशियम 2। और जो ये मेनली नीचे लाइन लगाई हुई है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास इसमें जो ओवरी है वो स्पीरियर है, क्या है, स्पीरियर। उसके बाद ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, एक्सिलरी एंड पेंटिकुलस किसी में, जिसमें मेन एक्सिस और इसमें फ्लावर वगैरह अटैच होते हैं, अमलतास, ठीक है। इसकी पिक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाई थी आपको। ब्रैक्टिएट होते हैं, पेडिसिलेट, ज़ाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। पेंट्रा पेंट्रामस, पेंट्रामस का मतलब 5 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। स्लाइटली पेरिगाइनस, पेरिगाइनस आपको पता है कि ओवरी की टर्म है जो बेसिकली ओवरी की पोजीशन को इंडिकेट करती है। नॉन सेंट्रिड होते हैं। उसके अलावा सेपल्स 5 होते हैं, ये देखिए ये कॉमन टर्म सब में इस्तेमाल हो रही है, सेपल 5 है, 5 है, ठीक है। और ये पहले दो गैमोसेपलस है, ये पॉलीसेपलस है, इस बात का भी ख्याल रखना है। आपने बेसिकली डिफ्रेंशिएट में करके याद रखनी है, ज्यादा नहीं है, 5 है
तो आपने इस जिस तरह टेबल में बना हुआ इस तरह याद रखने हैं। पेटल्स 5 है, पॉलीपेटल्स हैं, ठीक है, और येलो और इंफीरियर है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास मेनली जो स्टेमन है वो 10 इन 3 वॉल्यूल्स, ठीक है। कि हमारे पास स्टेमन्स के बारे में जो मेनली हमारे पास ये फिलामेंट और एंथर है, ठीक है। अनइक्वल लेंथ होती है कि कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं। बाइफिक्स के हमारे पास ये फिलामेंट है और इसके सेंटर में अटैच है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बाय लॉन्गिट्यूडिनल टर्मिनल स्पोर्स होते हैं। मोनोकार्पलरी का मतलब कि हमारे पास सिंगल ओवरी है। ओवरी सुपीरियर का क्या मतलब है कि मेनली हमारे पास ओवरी सुपीरियर का क्या मतलब है कि मेनली हमारे पास जो ओवरी है वो अपर पोर्शन में, बाकी सारी चीजें उसके नीचे से निकल रही हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने हाइपोगाइनस का लफ्ज इस्तेमाल किया था। स्टॉक यूनिलोकुलर, ठीक है। प्लेसेंटेशन मार्जिनल है। मार्जिनल का क्या मतलब है कि मार्जिन पर है। मार्जिन बेसिकली किनारों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किनारों को। तो मेनली ये जो मार्जिनल है, ये एक्साइल है, ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में टर्म एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। वहां से आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं या गूगल से भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। ये आप कह लें कि हमारे पास कौन सा जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। आप कह लें कि ये हमारे पास सिंगल यूनिसेक्सुअल है जिसमें मेल, ये मेनली हमारे पास जो ये सिंबल है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना हो तो ये है, ठीक है। तो हमारे पास कैलेक्स क्रोला 5 है, कैलेक्स 5 है। और हमारे पास जो एंड्रोशियम है, ठीक है, जो 5+5 की फॉर्म में है कि 5 बड़े हैं 5 छोटे हैं। और हमारे पास जो ये गाइनेशियम है, ओवरी है, ये इसके लिए नीचे है, इसका मतलब सुपीरियर है। नीचे लाइन लगी हुई तो सुपीरियर, अगर ऊपर लाइन लगी होगी तो इंफीरियर, ठीक है। और वन वन का मतलब होता है कि वन ही गाइनेशियम है। हमारे पास मोनोकार्पुलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो प्लांट रह गए, एक मटर, ठीक है, और एक जई। तो हमारे पास साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, लेथरस ओडोरेटस अवीना सैटिवा। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसका भी वही है पेडंकुलेट, कि हमारे पास इस तरह कि हमारे पास ये पेडंकल के साथ फ्लावर्स वगैरह अटैच होते हैं। फ्लावर्स क्या है? ब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है और कंप्लीट है, ठीक है। जिस तरह इसमें 3 टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की हुई हैं, इसके कलर्स वगैरह नहीं बताए हुए, तो इस तरह आप जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं उसमें डिटेल थोड़ी ज्यादा दी हुई है, तो आप सिंपल इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेपल्स हैं वो 5 होती हैं। गैमोसेपल्स के इसका मतलब जो सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज होती हैं, ठीक है, और बेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। कंपेन्यूलेट का ये मतलब है persistent ग्रीन हेरी और इंफीरियर होती है। एंडोशियम क्या? स्टेमन। मेनली हमारे पास क्या नाम? डाई, ठीक है, डाई एडेल्फस, ठीक है। डाई एडेल्फस मैंने आपको टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करवाई थी कि डाई एडेल्फस होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर नहीं याद आपको तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। 9 स्टेमन्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, फॉर्मा ट्यूब ओवरी एंड बाइफिक्स। बेसिफिक्स, अगर ये ध्यान करें तो ये बेसिफिक्स वर्ड पीछे भी हमने 3 प्लांट्स में, आई थिंक 2 प्लांट्स में तो लाजमी देखा है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के मोनोकार्पलरी है, ओविस्पीरियल है। अगर आप गौर करें तो जितने 5 प्लांट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें आई थिंक 4 में ओविस्पीरियल है, इसमें भी ओविस्पीरियल है, इसमें भी ओविस्पीरियल है, यूनिलोकुलर है, ठीक है। तो ज्यादातर सेम है चीजें। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना, ये याद करने में आपको हेल्प करेंगे। फ्लोरल फार्मूला क्या? मेनली ये हमारे पास कौन सा प्लांट है, ये इसकी अगर हम डाइसेक्शन से मुराद अगर हम इसको कट करना चाहें इक्वल हाफ्स में, तो हमारे पास सिंगल प्लेन से ही कट होगा। जिस तरह ह्यूमन है, अगर ह्यूमन को हमें इक्वल हाफ में कट करना है तो सेंटर से कट करना पड़ेगा, फिर इक्वल हाफ में कट होगा। तो मेनली जैगोमॉर्फिक है। और ये बाइसेक्सुअल है, ये देखें, ये बेसिकली जो सिंबल है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला फीमेल, तो ये बाइसेक्सुअल है। तो इसके आप कह लें क्लोला 5 है, कैलेक्स 1+2+2 की फॉर्म में, ठीक है। इसका ये मतलब होता है 5 इकट्ठा भी लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास अगर इकट्ठे होते सेम होते, लेकिन 1+2+2 ये डिफ्रेंशिएट इस वजह से है क्योंकि हमारे पास कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ पेटल के साथ अटैच हो सकते हैं। एंडोशियम 9 होते हैं। और जो इसमें हमारे पास गाइनेशियम है वो सुपीरियर है क्योंकि लाइन नीचे है। अगर ऊपर लाइन होती तो क्या होता? हमारे पास इंफीरियर, ठीक है। to Avena sativa poaceae पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स, ठीक है। बायोएसिटेट बेसिकली एक हमारे पास सिंपल फॉर्म है, ठीक है। केमिकल की है सिसाइल। सिसाइल का क्या मतलब
कि जिनको जो डायरेक्ट अटैच होते हैं, ठीक है, मेन एक्सिस के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का क्या मतलब है कि जो 4 वोरल्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंडोशम, गाइनेशियम, इनमें से कोई एक एब्सेंट है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल है ये, ठीक है। हाइपोगाइनस का क्या मतलब है? हाइपोगाइनस का मतलब स्पीरियर ऑवरी। हाइपोगाइनस का क्या मतलब है? स्पीरियर ऑवरी। ये टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। सुपर कैलेक्स क्या है? हमारे पास लोडिक्यूल्स है, ठीक है। ये आप कह लेंगे जो जई है या वीना सैटिवा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जिसको हम जौ भी बोलते हैं, जई तो हमारे पास वर्ड है उर्दू में, लेकिन जौ इसके लिए हमारे पास जो गंदम वगैरह होते हैं, आई थिंक उनको बोलते हैं, ठीक है। स्टेमन 3 पोलिएंड्रस के हमारे पास पोलिस फ्री सेपरेट है, ठीक है। एंड्रस हमारे पास जो एंथ्रस वगैरह है, फिलामेंट्स लॉन्ग होती हैं, इसके वर्सटाइल इजीली मूव कर सकते हैं। मोनोकार्पलरी है, ओव्यूल सुपीरियर है, यूनिलोकुलर है, सिंगल बेस ओव्यूल है, ठीक है। फेदरी, मेनली वही टर्मिनोलॉजी बार बार एक्सप्लेन हो रही है। ये आप याद रखें, जो फ्लोरल फार्मूला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके 5 प्लांट्स हैं, इन्हीं 5 प्लांट में से आपको कोई भी एक प्लांट स्पीशीमेन दे दिया जाएगा, कि मिसाल के तौर पे आपको एविना सैटिवा का नाम बता दिया गया, ठीक है, या आपको प्लांट दिखाया जाएगा। मेनली इस तरह होता है कि आपको नाम बता दिया जाता है कि एविना सैटिवा प्लांट है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी 4 नीचे गिवन है, कि आपने इन्फ्लोरेसेंस एक्सप्लेन करनी है, कैलेक्स एक्सप्लेन करना है, गाइनेशियम और फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। तो सिर्फ ये आपको नाम बता दिया जाता है, तो आपने उनकी ये चीजें बता देनी होती हैं। इस प्लांट के अंदर ये प्रॉपर्टी, उसकी इन्फ्लोरेसेंस इस तरह की, कैलेक्स इस तरह की, गाइनेशियम इस तरह की है। ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये आपको दोनों लेक्चर लाजमी लेने पड़ेंगे इसके लिए, अगर आप ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली उसमें ज्यादा डिटेल है, तो आप इसमें से जो कुछ हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज हमने पीछे डिस्कस नहीं की, तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। खुदा हाफिज।